दोस्तों आज का यह वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ भारत के उस महान दिव्य पुरुष के बारे में जिन्होंने ऐसे ऐसे सिद्धांत दिए कि उनके सिद्धांतों ने पूरे इंडिया को बदल दिया, कई देशों की सोच को बदल दिया। मेरा यकीन है कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो यह आपकी सोच को बदल देगा। उस इंसान के फॉलोअर्स की लिस्ट में ऐसे ऐसे नाम हैं जिनको पूरी दुनिया फॉलो करती है। मैं बात कर रहा हूँ स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। स्वामी विवेकानंद जी पूरी दुनिया के लिए सन्यासी थे, लेकिन सन्यासी होने के बाद जो उन्होंने हमेशा देश के डेवलपमेंट, देश की तरक्की के बारे में सोचा। उन्होंने देश के यूथ को ये सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि वह कैसे अपने अंदर छुपे टैलेंट को बाहर निकाल सकते हैं, कैसे अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश को यूज कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने वेदों के ज्ञान को सिंपल लैंग्वेज में लोगों तक पहुंचाया। वह एक विजनरी पर्सन थे। उन्हें पता था कि फ्यूचर में क्या क्या प्रॉब्लम आने वाली हैं, ह्यूमैनिटी को क्या क्या प्रॉब्लम होने वाली हैं। दोस्तों, अगर आप भी स्वामी विवेकानंद जी की लिखी कुछ बेहतरीन बुक्स को पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके उसे खरीद सकते हैं। मैं चाहता हूं कि स्वामी विवेकानंद जी की लाइफ की 3 बातें मैं आपके साथ शेयर करूं, जिससे हम कुछ सीखकर हम खुद को कुछ आगे बढ़ा पाएं। स्वामी विवेकानंद लाइफ लेसन नंबर 1। पहली चीज़ जो मैंने उनकी ज़िंदगी से सीखी वो है बी फेयरलेस। स्वामी विवेकानंद जी बचपन में किसी बात को सुनकर उस पर यकीन नहीं करते थे। वह उसको खुद देखकर, खुद एक्सपीरियंस करके उस पर यकीन करते थे। बचपन में वह अपने दोस्त के साथ अपने बगीचे में खेलने जाते और हमेशा एक पेड़ पर चढ़ जाते थे। अब उन दोनों बच्चों को चोट नहीं लग जाए, इसलिए बच्चों के दादाजी ने कहा कि इस पेड़ पर भूत रहता है और पेड़ पर चढ़ने वालों की गर्दन तोड़ देता है। उनका दोस्त यह सुनकर बहुत घबरा गया, लेकिन विवेकानंद जी बिल्कुल नहीं घबराए। लेकिन उन्होंने तय किया कि मैं इस बात को जानकर रहूँगा कि इसकी सच्चाई क्या है। इसलिए एक रात वह चुपचाप उस पेड़ पर चढ़ गए और पूरी रात इंतजार किया कि कोई भूत आता है या नहीं। जब पूरी रात कोई भूत नहीं आया तो उन्होंने अपने दोस्त को कहा कि यहाँ कोई भूत नहीं है, मैंने खुद देखा है। दोस्तों, उनका मानना था कि डर ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है जो उसे आगे बढ़ने से रोकता है। इसलिए उन्होंने कहा था कि अगर पाप जैसी कोई चीज़ है तो यह कहना एकमात्र पाप है कि मैं कमज़ोर हूँ या कोई और कमज़ोर है। दोस्तों, हम में से कितने लोग हैं जिसके पास बहुत सारे आइडिया हैं, कितना कुछ करना चाहते हैं, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम, अपने आसपास की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, लेकिन उनका डर उन्हें रोक देता है कि अगर ये ना चला तो क्या होगा, क्या ये मुझे चाहिए, अगर मैं इसमें सक्सेसफुल हो पाऊंगा, क्या मैं इसमें फेल हो जाऊंगा। दोस्तों, ये कंफर्ट जोन, छोटी सोच हमें आगे बढ़ने नहीं देती। ये बात हमेशा याद रखना। अगर आपने अपने कंफर्ट जोन को नहीं तोड़ा तो ये कंफर्ट जोन आपको तोड़ती रहेगी। स्वामी विवेकानंद लाइफ लेसन नंबर 2। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन की दूसरी बात जो हमें बहुत कुछ सिखा सकती है वो है खुद पर विश्वास करना। स्वामी विवेकानंद जी का मानना था कि अगर किसी मकसद के लिए खड़े हो तो पेड़ की तरह खड़े रहो और गिरो तो बीज की तरह गिरो, ताकि फिर से मिट्टी में उगकर दोबारा अपने मकसद को जी पाओ। अपने गुरु के दिए हुए ज्ञान को पूरी दुनिया में फैलाना, यह स्वामी विवेकानंद का मकसद था और इसे पूरा करने में वह जीवन भर लगे रहे। उनका मकसद था कि पूरी दुनिया में भारत के ज्ञान को फैलाना है। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद को खुद पर हद से ज़्यादा विश्वास था और दोस्तों, खुद पर विश्वास करना बहुत बड़ी ताकत होती है। उन्होंने फैसला किया कि 1883 में शिकागो में होने वाले विश्व धर्म सम्मेलन में वो हिस्सा लेंगे। शिकागो पहुंचते ही स्वामी जी को एक बहुत बड़ी चुनौती आ गई कि विश्व धर्म सम्मेलन 2 महीने आगे बढ़ चुका है। अब स्वामी जी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह शिकागो में 2 महीने गुजार सकें, तो उन्होंने कई रात सड़कों पर गुजारी, कई बार भूखे पेट सोए। स्वामी जी की अलग ड्रेसिंग स्टाइल की वजह से लोग उनका मजाक बनाते, कई बार तो कुछ लोग उन्हें मारने तक दौड़ते थे, लेकिन फिर भी स्वामी जी कभी कमज़ोर नहीं पड़े, कभी भी घुटने नहीं टेके, वक्त से कभी नहीं हारे, क्योंकि उनका लक्ष्य बहुत बड़ा था कि देश को, भारत को विश्व के मंच पर सम्मान दिलाना है जो वो डिजर्व करता है। और हुआ भी ये भी। विश्व धर्म सम्मेलन के मंच पर उन्होंने भाषण दिया, ऐसी स्पीच दी कि सुनने वालों को हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के महान संत पर फक्र होने लगा। पूरी दुनिया में वह स्पीच इतनी प्रसिद्ध हुई कि आज भी लोग उस स्पीच को पढ़ते हैं और सुनते हैं। इतनी महान स्पीच थी वह। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने सिद्ध कर दिया कि अगर खुद पे अटूट विश्वास हो तो
दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत भी तुम्हें रोक नहीं सकती तुम्हारे मकसद को पाने से। आपके पास दिया है, आपके पास बाती है, आपके पास तेल भी है, लेकिन फिर भी आप उस दिए को नहीं जला पाओगे क्योंकि उसे जलाने के लिए चिंगारी की आवश्यकता होती है। इसी तरह आपके पास प्लान्स, आइडिया है, रिसोर्स है, स्किल है, लेकिन विश्वास की चिंगारी नहीं है तो प्लान्स, आइडिया, रिसोर्स, स्किल सब कुछ बर्बाद है। इसलिए खुद पर भरोसा जरूरी है। अगर खुद पर भरोसा रखोगे तभी भगवान भी तुम पर भरोसा करेगा। स्वामी विवेकानंद लाइफ लेसन नंबर थर्ड एंड लास्ट पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसमें भी आपको स्ट्रॉन्ग आइडिया मिलेगा। स्वामी विवेकानंद जी वो व्यक्ति थे जिनकी कथनी और करनी में फ़र्क नहीं था, जिनके वर्ड एंड एक्शन में डिफरेंस नहीं था। एक बार एक विदेशी लेडी ने स्वामी जी से बोला कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि यह मुमकिन कैसे है, मैं तो एक सन्यासी हूँ। उस लेडी ने कहा कि मैं चाहती हूँ कि आपके जैसा मेरा एक बेटा हो और वो तभी पॉसिबल होगा जब मैं आपसे शादी करूँगी। तो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि इसमें क्या मुश्किल है, मैं तुम्हारा बेटा बन जाता हूँ। उस विदेशी महिला का रिस्पेक्ट से सर स्वामी जी के लिए झुक गया। दोस्तों, आपने वो कहावत सुनी है, जो अपनी बात का नहीं वह अपने बाप का नहीं। सुनने में अटपटा लग सकता है लेकिन बात एकदम सच है। कई बार आप ओवर एक्साइटेड होके फिर अचानक उदास होके डिप्रेशन होके कुछ ऐसे निर्णय ले लेते हैं जो बाद में हमें पता चलता है कि ऐसे डिसीजन नहीं लेने चाहिए थे, इसके नुकसान हैं। इसलिए दोस्तों, जब भी आप कुछ फैसले लेते हो, जब कोई बात अपनी जुबान से निकालते हो, जब डिसीजन लेते हो तो सोच समझ कर लो। लेकिन डिसीजन एक बार ले लिया, उस पर रहने की आदत डालो, उसके ऊपर खड़े रहो, अपनी बात पर रहो। जितना हो सके तुमसे काम उतनी ही खोलो जुबान। दोस्तों, मेरी यह वीडियो बनाने के पीछे का यही मकसद है। जिस इंसान की लाइफ से लाखों करोड़ों लोगों ने इतना कुछ सीखा, जिनके ज्ञान की वजह से दुनिया में इतना चेंज आया, आप भी उनकी ज़िंदगी से कुछ सीखिए। आप भी उनकी लाइफ में से कुछ अपनी ज़िंदगी में उतार लें और अगर आप उतारेंगे तो आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ चेंज आएगा। दोस्तों, उनकी लाइफ के 3 पॉइंट: निडर होना, खुद पर विश्वास होना और अपनी जुबान पर रहना। इस बात पर कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है कि ये तीनों चीज़ें ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी हैं। ये तीनों चीज़ें ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी हैं और इन्हें हमें अपनी लाइफ में उतारना चाहिए। अगर हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों, ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। दूसरों को इस महान इंसान के बारे में ज़रूर बताना। यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा।